Hello everyone, this is your educator मोनिका यादव and you are watching Brilliant Biology। इससे पहले के वीडियो में हमने जिस टॉपिक पर डिस्कस किया था उसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इसमें हमने ये जाना था कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। अब इन्वायरमेंट में आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसको हमें अच्छे से उसकी केयर करनी है और उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसे अच्छे से देख पाए, समझ पाए और उसके लिए पढ़ पाए। उसमें हमने एक और बात की थी, जो ये हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, हम जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मैंने बताया था इन सीटू कंजर्वेशन, अगर ऑर्गेनाइज्म को उसके घर में आप कंजर्व कर रहे हो तो वो इन सीटू है। और दूसरा मैंने बताया था एक्स सीटू कंजर्वेशन, अगर आप ऑर्गेनाइज्म को अपने घर में लाके कंजर्व कर रहे हो तो वो हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन था। आज हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स चले आते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि हम कंजर्व कर रहे हैं, चाहे वो हम एनिमल्स को कंजर्व करें या हम उन प्लांट्स को कंजर्व करें, ऐसे एनिमल जिनके ऊपर खतरा है, जो कि इंडेंजर्ड हैं, या ऐसी प्लांट की स्पीशीज जो कि एंडेमिक है, इंडेंजर्ड है, इन सब के ऊपर अगर हम लोग कंजर्वेशन एक्ट चला रहे हैं, इनको हम सुरक्षित करके रख रहे हैं फॉर फ्यूचर स्टडीज। लेकिन ये कंजर्वेशन हम कहाँ कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। ओरिजिनली वो जहाँ प्रेजेंट है हम उस एरिया को ही कंजर्व कर दे रहे हैं, तो वैसा कंजर्वेशन हमारा इन सीटू कंजर्वेशन आता है। इन सीटू कंजर्वेशन के आपके एग्जाम्पल्स हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेचुरल रिजर्व्स, वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स, प्रिजर्वेशन प्लॉट्स एंड रिजर्व फॉरेस्ट। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे इन सीटू कंजर्वेशन के। मतलब नेशनल पार्क पूरा आप देखते होगे आप मूवीज वगैरह में कि पूरे पूरे एरिया को ही प्रोटेक्शन देते हैं। उस एरिया के अंदर एनिमल भी रह रहे होते हैं, प्लांट्स भी रह रहे होते हैं, और इस तरीके से वो एरिया जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो वहाँ रहने वाली स्पीशीज भी प्रोटेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें पहला एग्जाम्पल हम आज डील करेंगे जिसका नाम है नेशनल पार्क्स। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स क्या मतलब है, राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लोरा एंड फौना मिलता है, और आपका क्या काम है कि आप उस एरिया को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर प्लांट स्पीशीज भी मिल रही है, एनिमल स्पीशीज भी मिल रही है, तो वहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब उसको प्रोटेक्ट करके रखोगे तो वहाँ पर आपका कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो वहाँ के रहने वाले जीव को, ऑर्गेनाइज्म को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसी एक्टिविटीज आप वहां पर परमिट नहीं होने दोगे। तो यही लिखा है, अ नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। किसी भी तरीके की वाइल्ड है उसको उसके लिए प्रिजर्व करके रख दिया जाएगा। और एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री, वहां पर पेड़ों को काटना, अपने जो वो हैं आपके काऊ हैं, बफेलो हैं, जितनी भी कैटल्स हैं उनको वहां पर चढ़ने के लिए ना छोड़ना, ग्रेजिंग ना करवाना, या किसी भी तरीके की खेती ना करना, ये सारी चीज़ें आपको नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में नेशनल पार्क में आगे होता है इट्स इकोलॉजिकल एंड फॉनल एंड फ्लोरल जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल एसोसिएशन। इस लाइन का मतलब क्या है कि नेशनल पार्क में आप क्या क्या कंजर्व करके रख रहे हो। तो नेशनल पार्क में आप प्लांट्स को कंजर्व करते हो, नेशनल पार्क्स में आप क्या क्या कंजर्व करते हो, नेशनल पार्क्स में आप प्लांट्स को कंजर्व करते हो। प्लांट्स को जब आप कंजर्व करते हो तो उसको हम कहते हैं फ्लोरा कंजर्वेशन, ठीक है। प्लांट्स के केस में हम फ्लोरा कंजर्वेशन कहते हैं। नेशनल पार्क्स में आप एनिमल्स को कंजर्व करते हो, एनिमल्स के केस में हम क्या कहते हैं, फौना कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क में ये दोनों ही कंजर्वेशन, मतलब इन दोनों का ही प्रोटेक्शन किया जाता है। इनके साथ साथ अगर मान लीजिए उस नेशनल पार्क के एरिया में कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनी है, वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी और मे बी वो बिल्डिंग अब बहुत से ऑर्गेनाइज्म्स का घर बन गई होगी, शेल्टर होम बन गई होगी, तो ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि नेशनल पार्क के अंदर आती हैं और जिनका प्रोटेक्शन वहाँ पर मिलता है।
साथ ही साथ वहाँ पर हम बताते भी हैं लोगों को कि यहाँ पर प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है हमारे आने वाले इन्वायरमेंट को और बेटर बनाने के लिए। नेशनल पार्क में किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी को नहीं किया जाता है, मतलब आप चले नहीं गए जाके वहाँ से कोई फूल तोड़ लिए या खेती कर लिए, जाके वहाँ अपना घर बसा लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ का जो वार्डन होते हैं वो इस चीज़ की पूरी केयर करते हैं, वहाँ के जो चीफ होते हैं ऑफिसर, कि वहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी ना देखी जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर ह्यूमंस का इंटरफेरेंस होगा, वो कुछ एक्टिविटी करेंगे या फिर वो रहेंगे, तो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुँच सकता है। नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था फॉर प्रोटेक्शन के लिए, प्रोपगेटिंग के लिए एंड वाइल्ड लाइफ के अच्छे और बेटर डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की जो पूरा लैंड एरिया है वो लगभग 1.16% है इंडिया का टोटल सरफेस एरिया, और एट प्रेजेंट टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 104 नेशनल पार्क आपको इंडिया में मिलेंगी। नेशनल पार्क आपकी ओपन होती है विजिटर्स के लिए, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। आपने देखा होगा मूवीज़ में या फिर वीडियोस में कि लोग जाते हैं वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को देखते हैं। यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में भी देखो आप, लोग जा रहे हैं, पूरा बना दी जाती है, वहाँ पर जाके वो लोग बस देखते हैं, बट किसी भी तरीके का उन एनिमल्स को या प्लांट्स को वो लोग हार्म नहीं पहुँचा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेनाल्टी वहाँ पर पे करनी पड़ती है। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, और उसका नाम तब था हैली नेशनल पार्क। ठीक है, अब इस नाम को बदल के रख दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड में है। आपको याद रखना है कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है, और पहले 1936 में इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम कुछ फीचर्स की बात करें कि नेशनल पार्क के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो अगर हम किसी नेशनल पार्क की साइज रेंज, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज है उसके साइज कितना होना चाहिए नेशनल पार्क का, तो 0.04 टू 3162 स्क्वायर किलोमीटर तक नेशनल पार्क आपके फैल सकते हैं। जनरली 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर तक नेशनल पार्क होते हैं। इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं कि ये सीमिति जो होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू देखी जाती है। गवर्नमेंट पूरा इसको डिक्लेयर कर देती है कि इस एरिया से लेकर इस एरिया तक जो हमारा एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरिया है और वो नेशनल पार्क के अंदर आएगा। यहाँ पर जो बायोटिक इन्फ्लुएंस है, मतलब कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर जाकर अपना शेल्टर घर नहीं बसा सकती है, कल्टीवेशन नहीं कर सकती है। साथ ही साथ टूरिज्म के लिए परमिसेबल होता है, लेकिन आप पूरा वहाँ पर जब आप एंट्री करोगे तो हर चीज़ वहाँ पर चेकिंग होगी कि आप किसी तरीके का वेपन या फिर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ले जा रहे हो जिससे वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुँचे। कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ निकल के आती हैं नेशनल पार्क के लिए, ये भी आप एक हेडिंग डाल के लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क के ऊपर। नेशनल पार्क में आपको बहुत ही अच्छी क्लीन एयर मिलती है। अर्थ एंड वाटर, वहाँ का लैंड जो है और पानी जो है वहाँ पर बहुत साफ रहेगा क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड अमाउंट में रहता है। साथ ही साथ जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वहाँ पे आपको बहुत पुराने पुराने पत्थर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मॉन्यूमेंट्स देखने में, मतलब जो होता है ना हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, ऐसी भी चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं आपको। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दिखती हैं, पार्क्स दिखते हैं, गार्डन्स बनाए जाते हैं उसके अंदर, ताकि आपको पूरा नेचुरल की तरह फील हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट फील हो, और वहाँ पर जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो, मतलब आप आराम से 2 मिनट बैठ सकते हो सुकून से। आपको बहुत ही नेचर से कनेक्टेड फील करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर नेशनल पार्क में आप किसी भी तरीके का साइंटिफिक प्रोग्राम्स या अनप्लान्ड प्रोग्राम वहाँ पर नहीं कर सकते हो। आप गए, आपने सोचा वहाँ से मैंने एक प्लांट उठाया और मैं उसे अपनी लैब ले आऊँ और फिर कुछ ऐसा उससे कुछ धमाका कर दूँ या कल्चर बनाऊँ, नो, ये सारी चीज़ें आप बिना परमिशन के उस नेशनल पार्क में नहीं कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस है नेशनल पार्क के। नेशनल पार्क में प्रिजर्वेशन होता है फ्लोरा एंड फौना के साथ साथ आपकी हिस्टोरिकल साइट्स, आपकी धरोहर को भी वहाँ पर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये जो नेचुरल साइट्स होती हैं बहुत से ऑर्गेनाइज्म्स का वहाँ पर वो घर हो सकती हैं, इस वजह से ये ध्यान में रखिए उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। साथ ही साथ विजिटर्स को वहाँ पर देखने के लिए कि विजिटर्स जाएं और इन्वायरमेंट से अपने आप को रिकनेक्ट कर पाएँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी टूरिस्ट लोगों को दी जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि वो वहाँ पर कोई भी हार्म ना पहुँचाएं।
फिर उससे रिलेटेड एजुकेशन, हेल्थ प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स भी नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं। ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में चलाए जाते हैं, स्कूलों में इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि नेशनल पार्क में हमारी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट है और उससे हमें हार्म नहीं करना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है? शिफ्टिंग ऑफ अर्बन पॉपुलेशन फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस। आपने सुना होगा अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। ये एक ऐसी टाइप के ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, मान लीजिए ये एरिया था, यहाँ पर कुछ लोग आए, यहाँ पे कुछ लोग आए और यहाँ पे इन्होंने खेती की। इन्होंने इस हद तक खेती की कि यहाँ की सॉइल को इनफर्टाइल बना दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये सॉइल जब इनफर्टाइल बन गई है तो ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, किसी दूसरे एरिया पे जाएंगे, यहाँ पर फिर से खेती करेंगे, यहाँ पर पेड़ लगाएंगे और फिर से यहाँ पर अपना जीवन जिएंगे। कुछ टाइम के बाद इसे भी ये इनफर्टाइल बना देंगे यहाँ की सॉइल को। तो ये क्या करते हैं, ये एक जगह से लेकर दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं और जहाँ जहाँ ये शिफ्ट होते हैं वहाँ पर इतनी खेती कर लेते हैं कि सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं, पूरा मिट्टी बेकार कर देते हैं वहाँ की, भैया कि और कोई वहाँ पर उग ही ना पाए। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो हमारी लैंड है वो तो बेकार हो गई, इनफर्टाइल हो गई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको वापस से फर्टाइल बनाने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है नेशनल पार्क का। दूसरा क्या है, जो फर्टाइल लैंड है ऑक्युपाई बाय द गवर्नमेंट फॉर द नेशनल पार्क। अब ये तो हमने बात कर ली कि जो लोकल पीपल है वो हमें क्या नुकसान दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी तो नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करके रख रही है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसमें आपको फ्लोरा, फौना, नेचुरल हेरिटेज को उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो एक तरीके से जो फर्टाइल लैंड है वो नेशनल पार्क का अंदर ही आ गई है और उसको गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में ले लिया है, तो वहाँ पर आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को इससे नुकसान हो सकता है कि वो खेती कहाँ पर करेंगे, फर्टाइल लैंड नहीं बचेगी। तो ये एक तरीके से दो डिसएडवांटेज बन जाते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज से ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, तो इसलिए फोकस यही किया जाता है कि हमें नेशनल पार्क को अच्छे से कंजर्व करके रखना है। ये एक इंडिया का मैप है जिसमें आपको ये दिखाया गया कि डिफरेंट यहाँ पर आपके नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है, बहुत सारे हैं। मैंने यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट रखी है। एटलीस्ट इन टॉप 10 को आप लोग याद कर लेना, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी में, बीएससी में, हर जगह आपसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पार्क है कियोलेदियो नेशनल पार्क जो कि आपका राजस्थान में है। दूसरा है गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। फिर तीसरा है मधुमलई नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में है। चौथा है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट मैंने बताया इंडिया का सबसे पुराना, सबसे पहला पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। एंड रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। ये टॉप 10 लिस्ट है नेशनल पार्क की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो जो कि नेशनल पार्क के बारे में था। अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।